इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में स्थित हैं और आपको तकरीबन 4 एकड़ का रकबा दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो ज़मीन का वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप एक ही बार हमें फ़ोन करें, हम आपको समय पर कॉल बैक कर लेंगे। और निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। तो ये 4 एकड़ का रकबा हम दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला प्लांटेशन और कुछ खेती के लिए बहुत ही बढ़िया उम्दा ज़मीन है। तो ये देखें, सरकारी रास्ता है। ज़मीन पर आने जाने को लेकर हमें किसी तरह से समस्या नहीं होगी। तो ये यहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो जाती है, ये यहाँ से अंदर जाके, और ये फ्रंट है एक तरफ से इसका। यानी ज़मीन में आप कई जगहों से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये फ्रंट है पूरा। ये रोड जो है, सड़क दिख रही है, गांव की सड़क है और ये नीचे जा रही है। ढलान है यहाँ पर, ये नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये पूरा फ्रंट है। अभी यहाँ इस टुकड़े में धान लगी हुई है और ढलान वाला एरिया है, आगे मक्का है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएँ आपको, क्योंकि आपकी संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। व्यू यहाँ का बहुत ही लाजवाब है। आप देखें कितना सुंदर दृश्य है यहाँ, चारों तरफ हरियाली। ये महुए का पेड़, पीपल, ये सागवन भी बोलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ का, अच्छा लगता है। यहाँ शांत माहौल है। अभी ज़मीन के फ्रंट पर चल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में ये सीताफल जो बोलते हैं, या कुछ जगहों पर शरीफा बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये इसको लगाया नहीं जाता, ये स्वतः ही होता है। बहुत बड़े बड़े झाड़ होते हैं इसके। तो ये पूरा ढलान है इस तरफ का एरिया। ये पूरा ज़मीन का फ्रंट चल रहा है और ये एक अलग प्रकार की प्रजाति। आसपास यदि देखें तो खेती होती है यहाँ पर। दूसरे किसान, ये देखें आप, अन्य किसानों की यहाँ पर खेती की जाती है। और ये यहाँ पर भी व्यू अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है ये। इस समय धान लगाई गई है यहाँ पर। और ये ज़रूरी नहीं है कि गहराई हो ज़मीन में तभी धान होती है। ढलान में भी हमारे यहाँ पर धान हो जाती है, जिसकी वैरायटी अलग आती है। आप ढलान में भी लगा सकते हैं। पूरा नेचुरल है ये। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है। लगभग 4 एकड़ के आसपास की ज़मीन है ये। 4 एकड़ सामान्य वर्ग है, कोई परेशानी नहीं है रजिस्ट्री को लेकर और नामांतरण को लेकर। ये देखें, यहाँ पर जो है सागौन का प्लांटेशन भी है थोड़ा। वातावरण बहुत अच्छा। अब हम और ही अच्छे व्यू पर आ गए हैं, बहुत अच्छा लगने लगा है। ये देखें कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। गांव बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है। ये देखिए, ये गांव है, दूर नहीं है, ज़मीन से टच है। गांव के अंदर है ये ज़मीन, बाहर नहीं है। इस ज़मीन के नीचे तरफ भी किसान है। ये पूरा सागौन लगा हुआ है। लगभग 4 एकड़ है। अब कुछ लोग हमको माध्यम बनाकर
कुछ गलतियां करते हैं जो कि उनके लिए ही भविष्य में नुकसानदायक सिद्ध होती हैं। हमारे माध्यम से हमारे क्षेत्र में आकर किसी अन्य एजेंट या ब्रोकर या जो भी है उनको कैप्चर करके और ज़मीन खरीदने की कोशिश की जाती है। तो ये भाई आप लगातार हमारे संपर्क में हैं विगत वर्षों से या विगत महीनों से, और हमको क्रॉस करना ये अच्छी बात नहीं। रहना तो हमारे क्षेत्र में है या कि बाहर रहना है, करना यहीं है। ये ज़मीन नहीं है, ये मैं आपको फसलें दिखा रहा हूँ दूसरे किसानों की यहाँ लगी हुई हैं। तो वापस चलते हैं अब हम अपनी उसी लैंड पर। ये रोड सड़क यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। यहाँ कुएं वगैरह भी हैं, लाइट वाइट की सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि गांव से लगी हुई ज़मीन है तो बिजली के लिए कोई परेशानी नहीं। अब ये जो ज़मीन है आपने देखा, मैं यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ से आके ऊपर चलेंगे हम, ऊपर का हिस्सा दिखाएंगे आपको। अभी नौ दुर्गा कल से स्टार्ट होने जा रही हैं, तो नवरात्रि की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देवी जी कृपा करें। शुरू में आपको बधाई देना भूल गया था। तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ और यहाँ से अब अपन ऊपर चढ़ेंगे। अब यहाँ से मैन वर्सेस वाइल्ड बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि भाई जिसको माध्यम बनाया गया है उसको आप माध्यम बनाए रखें। आप पर भरोसा करके व्यक्ति जो है लगातार आपको परिश्रम करते हैं, दिखाते हैं, ज़मीनें मेहनत होती है, और उसके बाद आप उसको, उस एजेंट को उसकी गैर हाजिरी में, या कुछ लोग ऐसा करते हैं, सभी की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और क्रॉस करके ज़मीनें ले ली जाती हैं। तो ये तरीका गलत है। ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं इस बात को आज इस वीडियो में रख रहा हूँ। अन्यथा आप सारे वीडियो देखें, मैं नहीं रखता हूँ ऐसी बातें। तो किया है लोगों ने, जिन्होंने मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें की हमारे साथ और हमारा पूरा इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद क्रॉस कर दिया। तो ये ठीक बात नहीं है। तो देखें, ये लैंड आप देख रहे हैं। अब हम इसी में चर्चा करते हैं, जिसको दिखा रहे हैं, क्योंकि बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली। इसमें आपको ये सागौन लगे मिलेंगे, जो देख रहे हैं आप, पूरे में सागौन। महुआ भी लगा मिलेगा। ये यहाँ तक दिखा दिया हमने। बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत अच्छा है। और इसमें चाहें तो और भी प्लांटेशन कर सकते हैं। अब मिट्टी की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ लाल मिट्टी नहीं है, यहाँ दोमटी मिट्टी इस पहाड़ पर देख रहा हूँ मैं, जो पहाड़ी जैसी ऊंची जगह है। इस पर बिल्कुल डार्क लाल मिट्टी नहीं है। कुछ है तो लाल की गिनती में गिनेंगे, लेकिन उतना डार्क लाल नहीं है ये। तो कुछ पत्थर भी हैं। इस ज़मीन का ये जो है, इसमें इस्तेमाल यही है कि इसमें और प्लांटेशन कर दिया जाए, आंवला वगैरह लगा दिया जाए, क्योंकि आंवले जो हैं और सागौन यहाँ की प्रकृति को एक्सेप्ट करते हैं। तो नो मेंटेनेंस और बढ़िया आगे बढ़ता रहेगा कार्यक्रम। अब हम ऊपर चलेंगे और ऊपर की स्थिति दिखाते हैं आपको कि ऊपर जो ज़मीन है वह कैसी है। अब यहाँ से हमें जाने के लिए रास्ता देखेंगे हम। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है। सागौन का साइज़ देखिए आप, ये मेरा हाथ, इससे आपको अंदाज़ लगेगा। ऊंचाई है तो मैं थोड़ा हाँपने लगा हूँ यहाँ पर। ये हमको यहाँ रास्ता मिल जाएगा।
अब यहाँ कुछ लाल मिट्टी दिखने लगी इसमें, ये ना, इसमें ये जो साइज़ दिख रहा है पत्थरों का आपको, इसको कितनी भी खुदाई करेंगे तो ऐसी बहुत बड़ी चट्टानें नहीं निकलने वाली, इसमें यही मटेरियल निकलेगा, इस तरह की पत्थर और लाल मिट्टी। अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, लगभग 90% चढ़ गए हैं ऊपर, और ऊपर जाकर ये ज़मीन समतल है, फिर गांव। तो हम वो दृश्य दिखाने की कोशिश भी करेंगे आपको। आम भी लगा हुआ है, यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ आम है। इस समय हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले हैं। कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। और अब हम ऊपर आ गए हैं, ये महुआ हो गया, महुआ लगा है, महुए का पेड़। अब यहाँ से ये ज़मीन जो है समतल हो गई। ये इन्होंने देखते हैं क्या लगाया और क्या नहीं लगाया है। इतने एरिया में तो जानवरों के खाने के लिए इन्होंने घास छोड़ रखी है। ये घास लगी रहने दी जाती है, ताकि इनके जो किसान के जो जानवर हैं वो खा सकें, या गांव के जानवर। हम गांव में प्रवेश कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पूरा समतल हो गया लैंड। इसको बखर दिया पहले, ये पहला वाला जो खेत है, ये देखें पूरे में घास लगी है, कोई फसल नहीं है, जानवरों के लिए है। ये मिट्टी बहुत अच्छी है इसकी, इस तरह की मिट्टी है। देखें आपको ये सामने प्रैक्टिकल है, ये देखने को मिल रहा है। मिट्टी इस तरह की रहेगी और पूरा यहाँ समतल है। तो ये जो है, हाँ, ये देखें कुछ इस तरह से है लैंड। 4 एकड़ का लैंड है, गांव है, बिजली है। ये देखिए ये गांव लगा हुआ है सामने, इस ज़मीन से ही गांव लगा हुआ है। ये मोबाइल टावर, आपके मोबाइल को कवरेज सदैव मिलेगा। ये इन्होंने बाजू वाले के जो खेत है इसमें इन्होंने राहर लगा रखी है। ये वो खेत नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरे का खेत है। और ये वो वाला खेत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से 2 जगह से रास्ते निकलने के लिए, एक ये पेड़ के पास से भी रास्ता है, आप सड़क पर निकल सकते हैं, और दूसरा रास्ता वहाँ से है, गांव के अंदर से, गांव के अंदर आने के बाद ज़मीन में घुसने के लिए। बाकी वो जो मैं रोड पे अभी पहले चला था वो तो बहुत बड़ा फ्रंट है अंदर जाने के लिए। तो आवागमन को लेकर संशय का विषय नहीं है यहाँ पर इस ज़मीन में। तहसील मुख्यालय की यदि बात करें तो तहसील मुख्यालय यहाँ से ज़मीन से, यहाँ देखिए भूरी मिट्टी, इसको हालांकि मेरे दृष्टिकोण से इस मिट्टी को भूरी मिट्टी कहेंगे। न लाल है न ज़्यादा डार्क काली है, क्योंकि मैं उस डार्क कलर को ही स्वीकार करता हूँ जो आँखों से दिखाई दे। तो ये देखिए ये राहर लगा रखी है इस ज़मीन पर। बैम्बो भी दिखा रहा हूँ आपको, ये बैम्बो लगा है। तो कुल मिला के ये जो ज़मीन है तहसील मुख्यालय से, जो मैं बता रहा था कि 14 किलोमीटर की दूरी पर है, पता ही नहीं चलता कब पहुँच जाते हैं। पूरा रोड बढ़िया है, बीच में रास्ते में थोड़ा सा रास्ता जो है हार्ड है पूरा। यहाँ तक आने के लिए रेगुलर लोग आ रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा बनना बाकी रह गया है, डामरीकरण होना रह गया है। बाकी 24 घंटे आदमी यहाँ से आ रहा जा रहा है। तो आप देखिए ये यहाँ ये इसको इस समतल कर दिया गया। ये जो पत्थर दिख रहे हैं, इन पत्थरों को मज़दूरों के द्वारा यदि बाहर करवा दिया जाए और थोड़ा सा और खोद दिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि हो गया काम, बढ़िया हो गई। फिर ये यहाँ ऊपर समतल है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। व्यू चारों तरफ अच्छा, नेचुरल ज़मीन है, चारों तरफ बहुत बढ़िया
नज़ारा है। गांव आप देखें, आदमियों की कमी नहीं, मज़दूरों की कमी नहीं जितना चाहिए। अब वाटर लेवल की बात करें तो यहाँ पर 200-250 फीट आप मान के ही चलो आप, यानी 100-50 फीट से आपको पानी लगना शुरू हो जाएगा और वो 200-250 फीट पर आदमी बंद कर लेता है। तो ये बैम्बो के पास से, यानी बांस के पास से, ये यहाँ से ऐसी घूमती हुई छोटी सी मेरी उंगली के पास से जो दिख रहा है छोटी मेड़ है, ऐसी जाके फिर नीचे उतर गई ज़मीन जहाँ से मैं अभी गया था। ये यहाँ से मैं गया था, अभी ये महुआ दिखा रहा था आपको पेड़, और यहाँ से घूमते घामते ऐसे मैं चला आ रहा हूँ। अब मेरा कोई साथी नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर निकल के भी आपको, जैसे मैं दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ वैसा दिखाता। मैं अकेला हूँ। तो ये इसी खेत का मटेरियल है जो हमें देखने को मिल रहा है। मटेरियल मक्का, ये देखें, ये उसका अवशेष, और इसमें अभी बखर दिया गया, मक्का यहीं लगा था। ये पूरा मक्का है। इससे निकला हुआ ये आगे से भी रास्ता है। ये इस मकान के आगे से ऐसा रास्ता है निकलने के लिए बाहर, मैं दिखा रहा हूँ। जयराम भैया, ये यहाँ पर कार्य करने वाले लोग हैं। अब हम गांव के बाहर आ चुके, यानी गांव के बाहर मतलब इन्हें ज़मीन के बाहर, और ज़मीन से अब हम गांव की सड़क में आ गए। तो इसका रास्ता अंदर जाने के लिए ये है, यहाँ से अंदर, ये जो दिख रहा है यहाँ से अंदर जाया जा सकता है। बहुत जगह मिल जाएगी आपको अंदर जाने के लिए। ये इतनी जगह, ये घर से लेकर यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, और ये यहाँ से अंदर आप चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली वगैरह आप देख रहे हैं, ये लगी हुई है बिजली, इसमें कनेक्शन लेके काम चालू किया जा सकता है। हाईवे भी यहाँ से 5 किलोमीटर के तकरीबन होना चाहिए। तो स्टेट हाईवे जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से मात्र। तो स्टेट हाईवे से यहाँ आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं 4 किलोमीटर, 5 मान लेते हैं, 4 से 5 किलोमीटर। तो ये गांव पूरा आगे निकल गया। आगे कुआं भी है एक, अब वो मुझे यदि दिखता है तो मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं जब आया था तो एक महिला कुएं पे कपड़े धो रही थी। तो ये पूरा, ये दूसरे किसानों की ज़मीन हो गई, ये घर हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं गांव बड़ा है, मज़दूर भी आपको यहीं मिलेंगे इसी गांव में, और बाहर से आए अन्य स्टेटों से, अन्य स्टेट से जो व्यक्ति आए हैं वो भी यहीं आसपास में खेती कर रहे हैं, इसी ज़मीन के आसपास में। मेरा विनम्र निवेदन है कि फ़ोन एक ही बार लगाएं आप हमें, और हो सके तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप आप हमें कर दीजिए, हम व्हाट्सएप देख लेते हैं। बहुत बढ़िया ज़मीन है, वाजिब रेट है। रेट या अन्य जानकारियों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें, और क्रॉस ना करें, निवेदन है। बहुत से लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ये साजिश रचना अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।